नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। सच की पड़ताल में आज एक ऐसा मुद्दा जो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है और शर्मसार करता है हम सबको एक समाज के तौर पे। दिल्ली के शाहबाद इलाके में 16 साल की एक लड़की को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया और इसकी सीसीटीवी फुटेज है और ये बहुत परेशान करने वाली है। लड़की पर एक एक करके 22 बार चाकू से वार किया गया है और बाद में ईंट और पत्थर तक से मारा गया। इतना सब कुछ होता रहा और वहां लोग तमाशा देखते रहे। आते जाते लोग ये देखते रहे। ये ज्यादा डरावनी बात है। किसी ने भी हत्यारे को रोकने की कोशिश नहीं की। ये रविवार रात की घटना है। बताने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। आप लोग यहाँ थे, क्या कुछ हुआ था? घटना थोड़े बताइए। सर मेरे को नहीं पता, हम तो वहाँ अंदर रहते थे। बहुत भीड़ लगी थी, तभी हम लोग आए यहाँ पे। अच्छा। कि यहाँ पे कुछ हो गया है तो हम लोग तब आए थे जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पब्लिक खड़ी थी। हम लोग देख भी नहीं पाए थे वो लड़की इतनी भीड़ में। फिर हम चले गए। आप थे उस समय? नहीं, मेरी बाद में आए थे, पता लगी थी ना। बाद में आए थे? हाँ, भीड़ लगी थी। आप थे भैया यहाँ पर उस समय? नहीं, हम तो बाजार जाते सब्जी बेचते। अच्छा, 11 बजे आए थे। यहाँ कोई नहीं। जब आए बाजार से तो भीड़ भाड़ थी यहाँ खूब। लेकिन लोग तो बहुत खड़े हुए थे। बहुत थे, गली भर रही थी जब। हालांकि बाद में आरोपी साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बता रही है कि पहले दोनों में दोस्ती थी और बाद में झगड़ा हो गया और झगड़े की कीमत लड़की को जान देकर चुकानी पड़ी। जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है। 16 साल की ये लड़की जो मारी गई, उसने 10वीं पास की थी और कई दिनों से अपनी भाभी के घर रह रही थी। पूरा घर सदमे में डूबा हुआ है। ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, का 2 थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार आती है, अब मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना। हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो घर वाले को ले गए। तो वहाँ किसी उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आके देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी इस बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अब बढ़ती जा रही हैं। लोग देखते रहते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, उनके सामने हत्या हो जाती है। इसी साल जनवरी में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को एक शख्स ने मार डाला और भीड़ देखती रही। ये काफी डरावना है। चाहे तो हम इसके आसपास ऐसी और भी घटनाएं याद कर सकते हैं जब किसी हादसे या हमले के वक्त लोग तमाशबीन बने रहते हैं। यही नहीं, बरसों साथ रहने वाले लोग अलग होते हैं तो रिश्तों को बिल्कुल लहूलुहान कर देते हैं। ज्यादातर इस तरह की घटनाओं की मार लड़कियों को भुगतनी पड़ती है। याद है आपको श्रद्धा वालकर का केस, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में एक लंबा अरसा गुजारने के बाद उसके शव के 36 टुकड़े किए गए। इसी से सबको देहरादून का एक केस याद आया जहां पति ने पत्नी के 50 से ज्यादा टुकड़े कर डाले थे। दिल्ली में ही साहिल गहलोत नाम के एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर निकी यादव को मारा और उसके शव के टुकड़े फ्रिज में डाल दिए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कृत्य में साहिल का परिवार शामिल था और अगले ही दिन साहिल की शादी हो रही थी। बीते हफ्ते ही हैदराबाद में एक शख्स ने 55 साल की अनुराधा रेड्डी को मारा, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये वो मामले हैं जहां दो लोग साथ रहते आए हैं लेकिन जिनके रिश्ते टूटे तो बिल्कुल जानलेवा हालात बनते गए। जैसे हम रिश्तों की पुराने दिनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, जहां पर सिर्फ नफरत है। कहीं तमाशबीन बन जाते हैं, कहीं मुजरिम। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल है कि दिल्ली में सरेआम हत्या और मूक दर्शक बनी भीड़, क्या हम एक संवेदनहीन समाज में बदलते जा रहे हैं? आपके पास 3 विकल्प हैं हर रोज की तरह। आपकी राय इस पर क्या है? आप क्या मानते हैं? हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में आप हमें जवाब दे सकते हैं और आपकी राय यानी कि सच का मीटर ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि एक समाज के तौर पे आप क्या सोचते हैं। इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं करुणा नंदी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं,
और यशवर्धन आजाद पूर्व IPS हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल जो हमने दर्शकों से भी पूछा है और आपके पास भी एक तो वो सवाल और दूसरा के जो एक कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है, इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। पर करुणा, एक संवेदनहीन समाज की जो तस्वीर सामने आती है, जहां पर CCTV फुटेज में ये दिखता है कि लोग एक एक करके गुजरते हैं, चाहते तो इस घटना को रोक सकते, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं जहां पर बिल्कुल ये दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि एक समाज है जिसको कोई परवाह नहीं है। आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? संवेदनशीलता बहुत जरूरी है और अपनी जगह है। आपने NDTV में एक अभियान भी, बहुत अच्छा अभियान चलाया था बायस्टैंडर इंटरवेंशन का, कि जो लोग खड़े हुए हों, अगर उनके सामने कुछ ऐसी घटना नहीं, अगर कोई घटना घट रही है तो वो इंटरवीन कैसे करें और इफेक्टिवली और सेफली इंटरवीन कैसे करें जी। बात यह है कि ऐसी बात जब कोई होती है तो फिर लोगों को कभी कभी लगता है कि उन्हें कुछ ना हो जाए, या तो उन्हें चोट ना पहुंचे अगर वो जो अपराधी है, आरोपी है, वो उनको ना मार डाले, और दूसरी बात उन्हें ये भी लगता है कि पुलिस ने बाद में कुछ पूछ लिया तो फिर उनसे वो क्यों इस बात में भिड़े। जी जी। लेकिन नगमा, इसमें एक और चीज भी देखनी जरूरी है, और ये है कि हमारे समाज में जिस तरह की पुरुष प्रधानता चले आ रही है वो एक तरफ से ज्यादा गहरी हो रही है, और जिस तरीके से ये गहरी हो रही है हमारे ख्याल से गृह मंत्रालय और LG को इसको देखना चाहिए और इसका कॉग्निसेंस लेना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद साफ हो गया है कि दिल्ली में पुलिस का जो मामला है और पुलिस के संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट में लिए जाते हैं। तो जो क्या करना है, हमें बहुत ही स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। हर तरीके से हर लेवल पे क्लियर कर देना है कि पहली बात तो ये कि कोई भी अपराध होगा तो इमीडिएटली प्रोसिक्यूट होगा, एविडेंस होगा और पनिशमेंट जल्दी ही होगा, स्विफ्ट एंड सर्टन पनिशमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश। अब दूसरी बात ये कि इस टाइप की जो पुरुष प्रधानता है जिसमें हमारे लड़कों को बताया जाता है कि आप ना नहीं सुन सकते, ये मानसिक तौर से निकाल बाहर करना बहुत ही जरूरी है, और ये भी सरकार का कर्तव्य है। हाँ, ये फैमिलीज का भी कर्तव्य है, परिवारों का भी कर्तव्य है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सरकारों का भी। हाँ, बहुत जरूरी है कि ये मैसेज जाए, और इसलिए शायद राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से एक मांग भी आई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है उन्होंने कि इस घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए, तो बहुत तत्परता से कार्रवाई होती दिखनी भी जरूरी है। करुणा, आपने जो बात कही, यशवर्धन आजाद, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो लोगों में ये डर रहता है कि अगर हम वहां पर गए, बीच बचाव किया, तो बाद में पुलिस केस में हम कहीं फंस न जाएं और हमें एक मुश्किल न पड़ जाए, ये डर हमेशा रहता है, और उसको दूर करने के लिए ये कितना सच है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और शायद इस डर से भीड़ नहीं आगे आती। जहां पर पुलिस से संबंधित केस भी ना हो, तब भी समाज में जो संवेदनशीलता की कमी है और अपने दायित्व के प्रति जो उदासीनता है वो परिलक्षित होती ही रहती है। मेरा ये कहना है, जो आपका मुख्य प्रश्न था, क्या हमारा समाज संवेदनशीलता की कमी से बिल्कुल ग्रसित हो गया है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। एक तो संवेदनशीलता की कमी है, दूसरा दायित्व के प्रति पूरी उदासीनता है। जहां तक पुलिस का संबंध है, ये तो सही है, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को समाज के दायित्व के नाते अगर सहायता करेंगे, थोड़ी मुश्किलें तो होगी, थाने में कुछ देर बैठना तो पड़ेगा, लेकिन क्या वो दायित्व जरूरी नहीं है? क्या देश के प्रति दायित्व जरूरी नहीं है? ये बात सही है कि पुलिस को भी अपने कार्य प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, और ऐसे केसेस में काफी बदलाव लाए भी गए हैं। खासकर मेट्रो ऐसे शहर में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं रोका जाए, जो कि कुछ अच्छी सूचना दे रहे हैं। एक पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि वहां पर किसी में हम खुशदिल हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वहां सामने नहीं आया। नंबर 2, CCTV से ये पता लगेगा समय का। हमें तो ये भी नहीं महसूस होता है कि किसी ने शायद 112 नंबर पे फोन भी किया होगा कि पेट्रोलिंग व्हीकल जल्दी आ जाए। और इसलिए ये जितनी हेल्पलाइंस हैं और जितनी ऐसी चीजें हैं,
क्या उसकी व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, इस चीज को हम देखें। ये आवश्यक है कि इस क्राइम पे हम ध्यान दें और बाकी लार्जर इश्यूज को बाद में देखें। सही बात, आपने सही मुद्दे उठाए हैं। एक तो लोगों को अपने दायित्व निभाने में एक चूक दिखाई देती है, और जो एक बात कही जा रही है कि समयबद्ध तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और परिवार की मांग है कि सख्त से सख्त सजा मिले। हमने देखा श्रद्धा वालकर मामले में भी कितना लंबा ये केस जो है वो खिंचा है, जब साफ तौर पे पता भी चलता है कि ये आरोपी हैं। यशोवर्धन आजाद, क्या ये समयबद्ध तरीके पे बहुत जल्दी न्याय हो जाए, ऐसा लगता है इन मामलों में, या तमाम साफ चीजें होने के बावजूद जाहिर है कि कानून अपना काम करेगा और क्या स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये कितनी गुंजाइश इसकी है? नगमा जी, इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि और ऐसे प्रकरण देखे गए हैं मध्य प्रदेश में भी, जहां पे कि महिलाओं के खिलाफ जो जघन्य अपराध हुए हैं उनमें सजा 1 साल के अंदर मिली है। काफी ऐसे कोर्ट्स हैं, रेगुलर हियरिंग उनकी हुई, ट्रैक पे बराबर ये रहा। न्यायपालिका के बारे में जब हम बात करें तो हम बहुत कुछ उसकी दुरुस्ती के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर हम इसमें लगाएंगे, रेगुलर हियरिंग्स हम करेंगे। इस प्रकरण, ये जो प्रकरण है मेरी समझ में श्रद्धा वालकर के केस से ज्यादा आसान है। इसमें डायरेक्ट एविडेंस है, सीसीटीवी का है, औजार अगर मिल जाएं जिसकी संभावना बहुत ये है, डीएनए की प्रोफाइलिंग हो रही है ताकि ब्लड का ये हो। लेकिन एक बात फिर से मैं समाज के संवेदनशीलता की कमी के बारे में कहूंगा कि हमें मालूम है कि पुलिस को विवेचना में गवाह के लिए कितनी भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि वहां के लोग गवाह भी नहीं देना चाहते। सो इसमें अवश्य, चूंकि वहां पे सीसीटीवी से भी गवाह हमें मिल जाएंगे, कौन लोग थे, उनके चेहरे भी पता लगेंगे। अतः मुझे ये लगता है कि यह केस बिल्कुल ही सही तरीके से और जल्द से जल्द समय में हो सकता है। बिल्कुल। करुणा, आखिरी कमेंट आपसे, ये जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि एलजी के अधीन है और केंद्र पे वो सवाल उठा रहे हैं, ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है, दिखना कि राजधानी में कानून व्यवस्था जो है वो अपनी जगह पर पुख्ता है और काम कर रही है। पुलिस की चूक या कानून व्यवस्था की चूक आप मानती हैं यहाँ पे? अब इस केस में तो ये अभी अभी हुआ है, तो फिर पता कैसे चले। लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार जी, जो जैसे आजाद जी कह रहे हैं कि यहाँ बहुत स्पष्ट केस है, यहाँ सीसीटीवी था, मान लीजिए। अब ऐसे भी केस में कुछ केसेस में हमने देखा है कि वो चेन ऑफ कस्टडी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल केसेस में भी हमने देखा है कि कभी कभी, और हम ये जो दायित्व है ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का नहीं है, दिल्ली पुलिस और मतलब हमारे देश में पुलिस फोर्स जो है वो और मिलियन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो हमारी पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन करना टू मेक इट, मतलब, और सिर्फ ये नहीं सोचना कि आपका कद कितना है, आपकी आपकी चौड़ाई कितनी है, ये भी देखना कि आपके संवैधानिक उसूल हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। प्रमोशन इस हिसाब से करना कि आप हर रिलीजन, हर जेंडर, हर नागरिक आप सही कह रही हैं कि एक संवेदनशीलता की जो जरूरत है पुलिस फोर्स में भी, पुलिस फोर्स को और स्ट्रेंथन करना उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जाहिर की सी बात है कि लोगों में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसकी जरूरत बहुत ज्यादा एक बार फिर सामने आ रही है। धन्यवाद आपका करुणा नंदी, यशोवर्धन आजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता से हमने जो सवाल पूछा, आप क्या सोचते हैं इस मामले में, सच का मीटर ब्रेक के बाद। तो आज का सवाल, दिल्ली में सरेआम हत्या और मूक दर्शक बनी भीड़, क्या हम एक संवेदनहीन समाज में बदलते जा रहे हैं? और हमारे पास इस मुद्दे पर, इस सवाल पे 10,000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 93% 93% मानते हैं हाँ, समाज असंवेदनशील होता जा रहा है। और 5% की राय है कि ऐसा नहीं है। 2% लोगों के इस मुद्दे पर कोई राय नहीं है। लेकिन ये सबके सोचने की बात है कि क्या एक समाज के तौर पे इस तरह की घटनाओं के दौरान हम अपना दायित्व निभा रहे हैं या नहीं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।